प्रस्तावना। कल्पना कीजिए कि आपके मन में एक मशीन है जो दिन रात बिना रुके काम कर रही है। आप सो रहे होते हैं तब भी वो काम कर रही होती है। आप बात कर रहे होते हैं तब भी वो काम कर रही होती है। आप दुख में हो या खुशी में, वो कभी बंद नहीं होती। उस मशीन का नाम है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, अवचेतन मन वो खेत है जिसमें आप बीज बोते हैं। बीज चाहिए शब्दों का, विचारों का और भावनाओं का, और फसल मिलती है वास्तविकता के रूप में। ऑटो सजेशन वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को जानबूझकर आदेश देना सीखते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, मन उन आदेशों को भी स्वीकार कर लेता है जो हमने जानबूझकर नहीं दिए होते। जब आप कहते हैं, यार मेरी किस्मत ही खराब है, वो भी आदेश है। जब आप कहते हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, वो भी आदेश है। जब आप कहते हैं, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, वो भी आदेश है। और जब ये आदेश बार बार दोहराए जाते हैं तो अवचेतन मन उन्हें सत्य मान लेता है। भाग ए की सबसे महत्वपूर्ण समझ। ऑटो सजेशन ये नहीं है कि आप कल्पना करें कि आप अमीर हो गए। ये वो प्रक्रिया है जिसमें आप अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं, अपने विचारों को प्रशिक्षित करते हैं और भावनाओं को दिशा देते हैं। ऑटो सजेशन इक्वल्स शब्द प्लस विचार प्लस भावना प्लस पुनरावृत्ति। इन चारों का संयुक्त प्रयोग अवचेतन मन को नया सॉफ्टवेयर देता है। एक वैज्ञानिक झलक। हम जानते हैं कि न्यूरोसाइंस कहती है, तंत्रिका कोशिकाएं जो एक साथ सक्रिय होती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं। यानी अगर आप रोज सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो आपके दिमाग में वो न्यूरल नेटवर्क मजबूत होता जाएगा। अगर आप रोज सोचते हैं कि मैं जीतने के लिए बना हूं, तो वो नेटवर्क मजबूत होता जाएगा। नेपोलियन हिल ने इसे 50 साल पहले कहा, विज्ञान ने बाद में साबित किया। क्यों 97% लोग कभी अमीर नहीं बनते? क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को शब्दों में नहीं ढालते। उनका मन आदेश नहीं पाता, उनका अवचेतन लक्ष्य नहीं पाता, और परिणाम में मन उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चलता रहता है। अमीर और गरीब का सबसे बड़ा अंतर यही है, अमीर मन को आदेश देता है, गरीब मन को बहने देता है। नेपोलियन हिल की एंड्रयू कार्नेगी से मुलाकात। कहानी आती है, 1908 में 25 वर्षीय नेपोलियन हिल दुनिया के उस समय के सबसे धनी व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी से मिले। कार्नेगी ने उनसे कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को सही विचारों से भर सके तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। नेपोलियन ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि सफलता एक मानसिक निर्माण है? कार्नेगी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे मन को निर्माण का आदेश ही नहीं देते। यही अध्याय 3 का मूल है। ऑटो सजेशन का पहला सिद्धांत। मन वही बन जाता है जो उसे बार बार बताया जाता है। बचपन की बात याद है? हमारे दिमाग में जो वाक्य सबसे ज्यादा गूंजते थे, तुम कमजोर हो, तुमसे नहीं होगा, तुम में टैलेंट नहीं है, दूसरे तुमसे बेहतर हैं। ये सब भी ऑटो सजेशन थे। फर्क सिर्फ इतना था, हमने उन्हें चुना नहीं था, वे हम पर थोप दिए गए थे। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस। मशीन नहीं, एक दरवाजा। नेपोलियन हिल कहते हैं, अवचेतन मन को शब्दों से नहीं, विश्वास से आदेश दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि वे अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन असल में दिमाग का सबसे बड़ा भाग हमारे नियंत्रण में ही होता है। समस्या ये नहीं कि लोग मन को आदेश नहीं देते, समस्या ये है कि वे गलत आदेश देते हैं। जब कोई कहता है, मैं गरीब हूं, मन स्वीकार करता है। जब कोई कहता है, मैं किस्मत वाला नहीं हूं, मन स्वीकार करता है। जब कोई कहता है, मेरे पास मौके नहीं आते, मन स्वीकार करता है। और मन में एक नियम है, वो जो स्वीकार करता है उस पर काम करता है। ध्यान देना, अवचेतन मन निर्णय नहीं करता, पालन करता है। 2. ऑटो सजेशन बराबर मन का सॉफ्टवेयर अपडेट। अवचेतन मन पुराने सॉफ्टवेयर पर चलता है जो माता पिता, समाज, स्कूल, संस्कृति और घटनाओं से बना है। उदाहरण, बचपन में बार बार सुनना, पैसा बुरा है, सुनना, ज्यादा चाहना गलत है, सुनना, अमीर लोग लालची होते हैं। ये सब छोटे वाक्य ऑटो सजेशंस थे। इनसे अवचेतन मन ने सॉफ्टवेयर विकसित किया, अमीर होना बराबर खराब होना। अब सोचो, अगर किसी के मन में ये बिलीफ है तो क्या वो कभी अमीर होगा? कभी नहीं। अवचेतन मन अपने बिलीफ के विरुद्ध काम नहीं करता,
इसलिए कार्नेगी ने कहा था, सफलता बाहरी दुनिया में कम, अंदर की दुनिया में जन्म लेती है। 3. केस स्टडी, एडिसन का बेटा। नेपोलियन हिल लिखते हैं, थॉमस एडिसन का बेटा जन्म से लगभग बहरा था। डॉक्टरों ने कहा यह सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा, लेकिन एडिसन ने कहा नहीं, इसका भाग्य अलग है। और उन्होंने रोज अपने बेटे के कान में सकारात्मक वाक्य बोले। भले वो सुन नहीं सकता था, फिर भी एडिसन बोलते रहे। ये क्या था? ऑटो सजेशन का सबसे शक्तिशाली रूप, माता पिता से विश्वास का संचार। एडिसन ने रोज बेटे से कहा, तुम सुनोगे, तुम बोलोगे, तुम सामान्य जीवन जियोगे। कुछ साल बाद बच्चा सुनने लगा, बोलने लगा, पढ़ने लगा, व्यापार करने लगा। जब वो युवा हुआ तो उसने एक हियरिंग डिवाइस बनाया, जिससे उसकी सुनने की क्षमता सुधरी और हजारों लोगों को फायदा मिला। नेपोलियन हिल इस कहानी का निष्कर्ष लिखते हैं, ऑटो सजेशन प्लस विश्वास प्लस पुनरावृत्ति ने जिस चीज को असंभव कहा गया था, उसे संभव बना दिया। 4. नया विज्ञान कहता है मन खुद को पुनः निर्मित कर सकता है। आज की न्यूरोसाइंस इसे बोलती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब मन खुद को बदल सकता है। यह भी पुष्टि है कि ऑटो सजेशन कोई धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं, ये जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। 5. आधुनिक दुनिया में ऑटो सजेशन कैसे दिखता है? आज लोग इसे 3 शब्दों में जानते हैं, अफर्मेशंस, मेंटल कंडीशनिंग और विजुअलाइजेशन। लेकिन वास्तविक फर्क ये है, अफर्मेशन शब्द है, विजुअलाइजेशन चित्र है, ऑटो सजेशन आदेश है। 6. व्यवसाय और संपत्ति में ऑटो सजेशन का उपयोग। हर धनी व्यक्ति ने 3 चीजें अपनाई, लक्ष्य को शब्द दिया, लक्ष्य को देखा, लक्ष्य को महसूस किया। उदाहरण, दक्षिण मस्क बचपन से कहता था मैं इंसानों को मंगल तक ले जाऊंगा। लोग हंसे, दिमाग ने इसे आदेश माना। मोहम्मद अली कहता था आई एम द ग्रेटेस्ट, पहले कहा फिर हुआ, ये ऑटो सजेशन था। सचिन तेंदुलकर बचपन में टीवी के सामने बल्ला लेकर बोलता था इंडिया की टीम के लिए खेलूंगा, दिमाग ने स्वीकार किया। धीरूभाई अंबानी कहते थे सपने देखने में पैसा नहीं लगता, सपना था, आदेश था। 7. अब चेतन मन केवल 2 तरीकों से आदेश स्वीकारता है, पहला भावना के साथ, दूसरा पुनरावृत्ति के साथ। भावना बराबर ईंधन, पुनरावृत्ति बराबर इंजन। जितना ज्यादा ईंधन और इंजन, उतनी तेज फसल। 8. ऑटो सजेशन को बाधित करने वाले 3 शत्रु। ये बहुत खतरनाक है। दबाव बराबर बेहतर करना, संदेह बराबर नहीं कर पाना, नकारात्मक सोच बराबर कुछ नहीं होगा। सफल लोग आदेश देते हैं मैं कर सकता हूं, असफल लोग आदेश देते हैं शायद नहीं होगा। अब चेतन दोनों को स्वीकार करता है, वो चयन नहीं करता। 9. वास्तविक अभ्यास, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज। अब एक शक्तिशाली प्रयोग। स्टेप 1, अपने लक्ष्य को बोलो। स्टेप 2, उसे लिखो। स्टेप 3, उसे सुनो। स्टेप 4, उसे महसूस करो। स्टेप 5, उसे रोज दोहराओ। ये न्यूरल पाथवेज को बदलता है। पार्ट सी, फॉर्मूला, ब्लूप्रिंट और एप्लीकेशन मैनुअल 250x अल्ट्रा डेप्थ। सेक्शन 1, ऑटो सजेशन का फॉर्मूला, कोर मैकेनिज्म। नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन के लिए एक पूर्ण फॉर्मूला दिया है। वो है शब्द, विचार, भावना, अवचेतन, कार्रवाई और परिणाम। इसे विस्तार में समझो। 1. शब्द जो आप बोलते हो। 2. विचार जो मन में संरचना बनाते हैं। 3. भावना जो उसे ऊर्जा देती है। 4. अवचेतन जो आदेश स्वीकारता है। 5. कार्रवाई जो आपको दिशा में ले जाती है। 6. परिणाम जो अंत में आपके जीवन में दिखाई देता है। लोग सिर्फ शब्द तक रुक जाते हैं, इसलिए परिणाम नहीं बदलते। सेक्शन 2, अवचेतन मन 3 भाषा समझता है। अवचेतन मन अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच नहीं समझता। वो समझता है चित्र, भावना और पुनरावृत्ति। इसका मतलब आप बोल सकते हो मैं अमीर हूं, लेकिन यदि मन में चित्र है मेरा जीवन संघर्ष है और भावना है डर प्लस कमी प्लस अभाव, तो आदेश नहीं जाएगा। ऑटो सजेशन में सबसे बड़ा रहस्य भावना है। नेपोलियन हिल ने कहा शब्द बिना भावना के बीज बिना पानी के समान है। सेक्शन 3,
ऑटो सजेशन का ब्लूप्रिंट। अब असली ब्लूप्रिंट आ रहा है। 1. स्पष्ट इच्छा। 2. निश्चित राशि। 3. समय सीमा। 4. योजना। 5. विश्वास। 6. पुनरावृत्ति। नेपोलियन हिल ने कार्नेगी के निर्देश में खास कहा कि धन कमाने की इच्छा को अंकों में बदलिए, यानी X, मैं अमीर बनना चाहता हूं, कमजोर। टिक, मैं 5 साल में 10 करोड़ कमाऊंगा, मजबूत। अवचेतन अस्पष्ट आदेश स्वीकार नहीं करता। सेक्शन 4, एप्लीकेशन मैनुअल, स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ये असल में वही मैनुअल है जिसे 20वीं सदी के सबसे धनी 500 से ज्यादा लोगों ने अपनाया था। स्टेप 1, अपना लक्ष्य लिखो। उदाहरण, मैं 2031 तक 10 करोड़ कमाऊंगा। स्टेप 2, बदले में क्या दोगे तय करो। नेपोलियन हिल कहते हैं, दुनिया मुफ्त में कुछ नहीं देती, पूछो मैं क्या दूंगा। उदाहरण, इसके बदले मैं ज्ञान, सेवा और मूल्य दूंगा। स्टेप 3, समय सीमा तय करो। समय अवचेतन को दिशा देता है। स्टेप 4, योजना बनाओ। योजना अपरिपूर्ण हो सकती है लेकिन जरूरी है। स्टेप 5, इसे दिन में 2 बार पढ़ो, सुबह प्लस रात, क्योंकि उसी समय अवचेतन सबसे खुला होता है। स्टेप 6, लक्ष्य को देखो, विजुअलाइजेशन, अवचेतन की भाषा। स्टेप 7, उसे महसूस करो, इमोशन, ईंधन। स्टेप 8, विश्वास बनाओ। विश्वास रातों रात नहीं आता, वो पुनरावृत्ति से आता है। सेक्शन 6, माइंड रीप्रोग्रामिंग और न्यूरोसाइंस। अब आधुनिक विज्ञान इसे कैसे देखता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि दिमाग पुनर्निर्माण कर सकता है। RAS लक्ष्य फिल्टर करता है। मिरर न्यूरॉन्स व्यवहार की नकल बनाते हैं। डोपामीन सिस्टम प्रेरणा को ईंधन देता है। उदाहरण, जब आप बार बार 10 करोड़ कहते हो, RAS आपके आसपास उन अवसरों को नोटिस करने लगता है जो पहले अदृश्य थे। आप सोचते हो मौका आया, असल में मौका हमेशा था, आपने उसे देखना शुरू किया। सेक्शन 7, ब्लॉकर्स और एरर कोड्स। ऑटो सजेशन को नष्ट करने वाले 5 दुश्मन। कमी चेतना, दूसरों से तुलना, डर, संदेह, टालना। नेपोलियन हिल ने कहा, सबसे बड़ा अपराध है मन के आदेश को अनदेखा करना। सेक्शन 8, अब आते हैं 3 असली महान उदाहरण। 1, हेनरी फोर्ड। जब सभी इंजीनियर बोले कि 8 सिलेंडर इंजन असंभव है, तब फोर्ड बोले बनाओ, और सालों की नाकामियों के बाद इंजीनियर्स ने बनाया। ये ऑटो सजेशन था। फोर्ड ने आदेश दिया, मन ने स्वीकारा और वास्तविकता में बदल दिया। 2, मोहम्मद अली, आई एम द ग्रेटेस्ट। ये वाक्य दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑटो सजेशन है। दुनिया ने पहले हंसा, इतिहास ने मान लिया। 3, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, इम्पॉसिबल सिर्फ शब्दकोश में मिलता है, मेरी जिंदगी में नहीं। ऑटो सजेशन एम्पायर लेवल। सेक्शन 8, सबसे शक्तिशाली स्क्रिप्ट आपके लिए। अब एक अल्ट्रा पावरफुल हिंदी वेल्थ ऑटो सजेशन स्क्रिप्ट जो दुनिया के टॉप स्टूडियोज में इस्तेमाल होती है। मेरी इच्छा स्पष्ट है, मेरी योजना मजबूत है, मेरा मन विश्वास से भरा है, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूं, मैं धन को स्वीकार करता हूं, मैं मूल्य देता हूं और मूल्य वापस पाता हूं। धन मेरे जीवन में सही दिशा से, सही समय पर, सही लोगों के माध्यम से आता है। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। इसे सुबह प्लस रात 30 दिन बोलो।